तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह आप मेलोडी बना सकते हो बिना म्यूजिक थ्योरी के। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते। तो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज। वीडियो को पूरी जरूर देखना और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे प्यार दिखा रहे हो वैसे आगे प्यार दिखाते रहो, वीडियो मस्त मस्त आने वाली है। तो काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे कि म्यूजिक थ्योरी पे बताओ, कुछ थोड़ा बहुत बताओ, हमारे को थोड़ा आइडिया दे दो। तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आपका जो टेम्पो है वो पता होना चाहिए। जो भी आपने टेम्पो सिलेक्ट करना, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप स्टार्ट करो तो टेम्पो हमेशा चूज करो, ठीक है। वही सेम टेम्पो मत रखो, फिर आपको वो सेम वाली वाइब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप टेम्पो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्पीड के हिसाब से, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके टैप कर सकते हो। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसको आप यहाँ पर वो वाली स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी जो भी आपके पास सॉन्ग आ रहा है वो यहाँ पर आप टैप कर सकते हो। जैसे कि तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो देखो इस तरह से टैप करके आप कोई भी टेम्पो या फिर कोई भी धुन आ रही है आपके दिमाग में, उसको आप यहाँ पर टैप कर सकते हो। तब जाके आपके पास एक्चुअल जो आप चाहते हो वो चीज आपके पास बनेगी। तो नेक्स्ट चीज, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंटल ले सकते हो। सबसे पहले मैं एफएल की से शुरू करता हूँ, आपको बेसिक बता दूं। तो नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती स्केल। स्केल बहुत ज्यादा मायने रखती है। जो भी आप एक बात जो आप दिमाग में जो आपने सोचा है, तो दूसरी चीज होती है उसकी स्केल आपको पता होनी चाहिए, कौन सी स्केल है वो, ठीक है। तो आप स्केल यहाँ से चूज कर सकते हो, कोई भी स्केल चूज कर सकते हो। यहाँ पे व्यू पे जाके स्केल हाईलाइटिंग और यहाँ से कोई नोट भी चूज कर सकते हो जो भी आपने चूज करना है। तो जैसे ही मान लो कोई भी नोट है यहाँ पर आपको मिल जाता है रूट नोट। मान लो आपने ए चूज किया और यहाँ पर आती है स्केल्स। स्केल्स मतलब मेजर स्केल्स और माइनर स्केल, मैक्सिमम यही चलता है। अगर आपने ज्यादा ही सीखना तो म्यूजिक थ्योरी के बारे में सीखो। थोड़ा क्लासिकल में जाओगे तो बहुत सारी चीजें वेरिएशन आपको पता लगेगी। बाकी आप यहीं से उसकी वेरिएशन भी चूज कर सकते हो कि उसमें कौन से नोट आते हैं, क्या क्या आता है। अगर उसमें मैं कुछ बनाना चाहूंगा तो क्या बनता है। तो एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप बनाना क्या चाहते हो। घुसते रहो अंदर, सीखते रहो। जितना आप घुसोगे उतना ही आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर मेजर जो होता है वो हैप्पी वाली साउंड प्रोड्यूस करता है, थोड़ी हैप्पी वाली फीलिंग जो होती है वो। फिर माइनर होता है वो होता है थोड़ा सा इमोशनल टाइप, थोड़ा सा वो सैड वाला या इमोशनल वाला, थोड़ा सा फील वाला जो होता है वो वाइब क्रिएट करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से जॉनर पे आप काम कर रहे हो। जो मतलब हिप हॉप है और जो ट्रैप वगैरह है, तो मैक्सिमम उसमें जो मेलोडी बनाते हैं वो थोड़ी सी डार्कर साइड होती है। तो उसमें माइनर स्केल्स बहुत ज्यादा यूज होती है और माइनर स्केल के जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनर स्केल के वेरिएशन देखो आपको मिल जाएगी इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचुरल माइनर थोड़ा सा इमोशनल बनाएंगे तो हैप्पी में भी आप जा सकते हो। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। मैं माइनर पे थोड़ा सा लेक्चर देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ए माइनर हमने चूज कर ली तो यहाँ देखो सारे जो नोट है तो इसके अंदर हमने खेलना है, इसके अंदर हम मेलोडी बनाएंगे। तो स्पीड यहाँ मेट्रोनोम आप ऑन कर दोगे तो उसके बाद जो भी आपके मन में आ रहा है तो उसको परे उतारने की कोशिश करनी है। यही है जो आपके माइंड में आ रहा है, उसको उतारने में आप सफल हो गए तो समझ लो उसके बाद आपको जरूरत नहीं है फिर कोई और लेक्चर देखने की। जो आपके दिमाग में आता है उसको उतारने की कोशिश करो, ठीक है। पहले कॉपी कर सकते हो आप किसी को भी, कोई भी सॉन्ग लो उसको कॉपी करने की कोशिश करो, उसके तरह मेलोडी बनाने की कोशिश करो। बाकी उसके बाद जैसे आपके कान ट्रेंड हुए उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता फिर मेलोडी बनाने। तो स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, ए से स्टार्ट शुरू कर सकते हो इस तरह से। जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, मेट्रोनोम ऑन करना है, 2-3 मिनट इसको ऑब्जर्व करना है टेम्पो। चलो रूट नोट से शुरू करते हैं, बेसिक आपको सिखा देता हूं मैं, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा ही डार्क साइड जाना है तो क्या होता है, यहाँ देखो पीछे हाईलाइट होते हैं, क्लोजर नोट होते हैं जो आपस में इस तरह चिपके होते हैं, वहां इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा ही डार्क वाला फील आएगा, ठीक है। इस नोट को यूज करोगे आप कहीं कहीं बीच में। जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, बाकी आपने ग्रीड के साथ यहाँ पर खेलना है। जितनी आप स्पीड रखना चाहते हो वो उस हिसाब से आप नोट प्लेस कर सकते हो। फिर या फिर इस तरह पे रख सकते हो, या फिर इस तरह रख सकते हो, या फिर फास्ट रखना जिस तरह से आपके माइंड में आ रहा है, जिस तरह धुन आ रही है, ठीक है। देखो जो क्लोजेस्ट नोट है वो थोड़ी सी वो फील वाली डार्क वाली साउंड क्रिएट कर रहा है। इस तरह से कर सकते हो, या फिर स्पीड आप इस तरह से करते हैं। आप एक जगह इस तरह से नोट भी प्लेस कर सकते हो उसके बाद, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से। फिर नीचे की ओर भी जा सकते हो। ज्यादा डार्क कर जाना है
तो आप नीचे की ओर नोट प्लेस करोगे तो ज्यादा ही डार्क वाला फील क्रिएट करेगा। देखो तो आप नेक्स्ट इसमें इस तरह कॉपी करके स्टार्टिंग में इस तरह रख सकते हो, नेक्स्ट में आप यहीं तक इसको ये दो नोट नहीं रखना है, जहां तक प्लेस करना है इस तरह रख सकते हो। सॉरी, यहां रख सकते हो या फिर ऊपर जा रहा, ऊपर नीचे जो आपके माइंड में आ रहा है, ऊपर नीचे नोट आपने खुद सेलेक्ट करने हैं। इस तरह ऊपर जा सकते हो। तो ये तब होगा जब आप नोट्स को पहचानना शुरू करोगे कि हाँ भाई कितना ऊपर जा रहा है सुर, कितना नीचे जा रहा है, जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक हो गया, डार्कर साइड होगी। ठीक है, बाकी आप वन इस तरह से यहाँ पर ग्रिड चूज करके 1 2 ग्रिड चूज करके स्पीड के हिसाब से एक एक नोट इस तरह प्लेस कर सकते, टू टू। फिर जितना आपने रखना है फिर आप एक एक प्लेस इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह। देखो इस तरह से जो भी आपके मन में आ रहा है इसके साथ मेट्रोनोम के साथ आपने गुनगुनाना है। तो वो आप यहां पर उतारने की कोशिश करना जो भी आपके माइंड में आई। मेलोडी तभी बनेगी जब आपके दिमाग में कुछ हो। अब ऐसे नोट यहां पर रखोगे तब आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरह कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर है नीचे की ओर जाओगे तो नीचे की ओर भी जा सकते हो, इस तरह जा सकते हो। तो आगे भी इस तरह से आपने गुनगुना के सारे नोट चूज करने हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस इस तरह से आपने खेलना है नोटों के साथ। जो जो माइंड में आ रहा है, मेन चीज तो ये जो आपके माइंड में आ रहा है उसको उतारने की कोशिश करो। ठीक है, बाकी जितनी स्पीड रखनी है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि नोट कौन सा आप गुनगुना रहे हो, किस पोजीशन पे, वो भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको समझ आएगा। जो जो आपके मन में आ रहा है वो आप यहाँ पर उतार सकते हो। फिर या फिर सिंपल, अगर सिंपल बनानी है आपने, एक है का और बताता हूं आपको। अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो ये कॉर्ड है, बेसिक कॉर्ड इस तरह बनती है। तो आप कहीं से भी इस 3 नोट में से कहीं से भी मेलोडी शुरू कर सकते हो। ये थर्ड से शुरू कर सकते हो, गा से शुरू कर सकते हो, या फिर सा से, गा से शुरू कर सकते हो, या फिर पा से शुरू कर सकते हो। मेलोडी आप ई से भी शुरू कर सकते हो बनाना यहां से। इस तरह बनाना भी शुरू कर सकते हो आप। पा से भी शुरू कर सकते हो और गा से भी शुरू कर सकते हो। अगर आपने गा से बनानी तो गा से भी शुरू कर सकता हो। सा इसका ए नोट ये है ना, जो हमने स्केल जो रूट नोट है, तो यहां से जो गा है इसका ये वाला गा, ठीक है, थर्ड नोट, तो यहां से भी शुरू कर सकता हो आप। बाद में दूसरी चीज में चेंज करके यहां पर पा पे देखो ऊपर जाएगी, ऊपर वाली इसमें
और जब भी आप इस तरह के करो आपस में, जो एंड वाला फ्रेज होता है उसको आप खत्म इस तरह कर सकते हो, नीचे की ओर जा सकते हो, क्लोजेस्ट नोट को इस तरह रख सकते हो, तो एंड होगा आपका क्लोजेस्ट नोट इस तरह से। देखो यहां पर एंड हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि वापसी हमने कहाँ आना है। अब शुरू आपने यहां से किया, आपको पता है जो रूट नोट होता है ना, जो ए स्केल का ये है, तो वापस आपको वहीं पर आना होगा, ठीक है, उसके आसपास कहीं ड्रॉप करना होगा, ठीक है। जो ए है ना, मैक्सिमम टाइम पर ऐसा होता है कि जहां से आप, जो ये रूट नोट होता है ना, जो सा होता है ना आपका, वापसी आप वहीं पर पहुंचोगे जहां से भी शुरू करोगे। अगर आप पा से भी शुरू करते हो ना, यहां से शुरू कर रहे हो ना, कहीं से भी आप मेलोडी शुरू करोगे इस तरह के, तो जो एंड होगा ना उसका, जैसे ये फ्रेज स्टार्टिंग में, तो एंड में आप वापस वहां पर आ सकते हो जहां पर से आपने, जो आपका रूट नोट है, ठीक है। देखो वापस ए पे आ गया, ऑटोमेटिक वो आपको ए पे वापस जहां से सा है उसके आसपास लेके आएगा ही आएगा, ठीक है। पहले आप इस तरह बना सकते हो। जो एंड का होता है ना, जब भी आप गाना गाते हो, अगर आप सा से शुरू करो या फिर गा से शुरू करो या फिर पा से शुरू करो, जहां से भी, या फिर ध से शुरू करो, नी से, कई सॉन्ग नी से भी शुरू होते हैं, ठीक है, नीचे वाले यहां से नी से शुरू होते हैं, कई धा से भी शुरू होते हैं, कोई गा से होते हैं, मैक्सिमम सा और पा और गा से शुरू होते हैं। तो जहां से शुरू होगा तो एंड का जो उसका लाइन होगी तो घूम फिर के वापस सा पे ही आएगा, ठीक है। ये तो होगी वो मेलोडी की, जो सॉन्ग बनाते हैं ना, मेलोडी टाइप सॉन्ग बनाते हो, उसके ऊपर इस तरह बना सकते हो। फिर इसके नीचे जो कॉर्ड्स वाले सीन होता है, कॉर्ड्स भी आप इसके नीचे इसी तरह बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। जो ई नोट है तो यहाँ पर ई पे रख सकते हो, ठीक है, एक नोट ई पे रखना है। फिर इसमें एफ भी आ रहा है, ठीक है, एफ भी आ रहा है और ई और सी भी आ रहा है, ठीक है। तो सी के ऊपर भी आप रख सकते हो इस तरह से। तो जो जो नोट है उसके अंदर आने चाहिए कॉर्ड के अंदर ना, तो कॉर्ड यहाँ पर आप बिल्ड कर सकते हो सबसे पहले इस तरह से। देखो ए कॉर्ड बिल्ड किए तो उसमें सी भी आ रहा है, देखो, और डी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके नीचे कॉर्ड इजीली बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी कॉर्ड आप बी आ रहा है तो बी को इस तरह ले सकते हो। कहाँ है बी? यहाँ पर, सॉरी, ये और मैच होना चाहिए इसके साथ, ये भी ध्यान रखना, मैच होना चाहिए। तो ये मैच नहीं हो रही कॉर्ड, तो क्या है बी, इसमें क्या है, डिमिनिश्ड कॉर्ड है, तो डिमिनिश्ड भी आप यूज कर सकते हो या फिर इसको बीच में रख सकते हो नोट को, ठीक है। अगर आपको पता है कि यहाँ बी यूज हो रहा है, सी डी ई एफ ई तक हो रहे यूज नोट, बी से सी भी हो रहा है, डी भी हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस तरह से डी का यूज भी कर सकते हो और ई का यूज भी कर सकते हो इसमें, ठीक है। इस तरह से ये होगी सस्पेंडेड 4। थोड़ा मैच करिए, तो इस तरह से आपने मैच करना आपको आना चाहिए, या फिर आप इस बी को बीच में भी रख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैच होना शुरू हो गया, या फिर सबसे ऊपर भी रख सकते हो इस बी को इस तरह से, तो देखो इजीली मैच हो गया। तो इस तरह आप इजीली इसमें जो कॉर्ड्स है वो बना सकते हो किसी तरह इसके नीचे, मेलोडी के नीचे, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसके नीचे कॉर्ड भी आप इजीली फिर बना सकते हो। तो बेसिक्स यही है कि आपको अपने कान को ट्रेंड करना होता है, ठीक है। अगर आप अब चलते हैं जो ट्रैप वाली, जो ट्रैप या हिप हॉप की जो मेलोडी है किस तरह आप बिल्ड कर सकते हो। तो ट्रैप और हिप हॉप में क्या होता है, सिंपल 2-4 नोट यूज होते हैं, ठीक है, टुंग 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 इस तरह से, ठीक है। फिर रूट नोट से यूज कर सकते हो आप इस तरह, टुंग 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 टुंग, सॉरी, ये भी याद रखना, टुंग 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 टुंग। तो इस तरह से जो होती है ना ट्रैप की मेलोडी, बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है, बेसिक मेलोडी इस तरह बना सकते हो। या फिर जो दूसरी बीट है इसमें आप इसको डबल भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरह कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस हिसाब से आपने स्पीड रखनी, टुंग 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 टुंग, या फिर एंड में इस तरह भी कर सकते हो आप इस तरह से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आपने रखना है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लोजेस्ट नोट होते हैं, उसको आसपास आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। जो बाकी मैंने बताया, जहां से आप शुरू करोगे वापस उसके आसपास, देखो यहाँ बी पे हो रहा है तो नेक्स्ट नोट जो शुरू होगा
तो यहाँ देखो ए से ही शुरू होगा, ठीक है। इसको मैं आगे करूं तो यहाँ पर देखो, अगर आपने एंड में क्रॉस करना है तो इस तरह क्रॉस करना है कि ए के आसपास ही आपके जो नोट है, क्लोजर नोट ए के आसपास ही हो, तब जाके वो कंप्लीट होगी मेलेडी, ठीक है। यहाँ देखो बी इसके साथ जो दूसरा है रे है, इसके क्लोजेस्ट नोट है ये, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे भी ले जाऊं यहाँ पे तो ये भी इसके क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो आपस में आगे मैच इजीली कर देगा वो, ठीक है। तो देखो इस तरह मैच कर रहा है वो। अगर मैं इसको बहुत ही ज्यादा यहां पर ले जाऊं तो मैच नहीं करेगा इसके साथ, ये देखना। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह क्लोज रख सकते हो एंड में। तो देखो इजीली ये इससे इसकी ओर मूव होने में इजीली आपको पता लग रहा है, बहुत ही पता नहीं लगा आपको किस तरह मूव हो रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं यहां भी रख लूं इसके आसपास तो देखो इजीली जो ऊपर वाला नोट है इसको ये मेलोडी भी फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से होगा फिर ये इस तरह से ये। तो ये भी आपको नॉलेज तब आएगी जब आप नोट के बीच के जो गैप है उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। नोट के बीच के गैप है तो उसमें आप एक नोट का गैप रख सकते हो या फिर इस तरह क्लोज रख सकते हो। अगर आप इस तरह का गैप रखोगे ना दो नोट का बीच में तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, ठीक है। एंड में थोड़ा सा ऑड लगेगा, अजीब सुनाई देगा। तो एक या आधे नोट का गैप बीच में होना चाहिए। अगर इस तरह का नोट है फिर भी अच्छा लगेगा, अगर इतना गैप है फिर भी अच्छा लगेगा। अगर इसको और मैं इसको इस तरह करूं, 2-3 नोट का गैप है बीच में, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में। तो देखो अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट ठीक अजीब सी लग रही है, ठीक है। अगर ये क्लोजेस्ट होते इस तरह से, इसमें एक नोट का फर्क है, फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये वेरिएशन एंड के लिए बोल रहा हूं, जब आपका फ्रेज खत्म हो रहा है ना, जो ये बज रहा है, तो इसके एंड में जो है उस पे इस तरह से आप कर सकते हो इसमें। तो बहुत ही इजी है। फिर इसके नीचे आप जब जैसे मैंने बोला कॉर्ड्स आप इजीली बना सकते हो। ए नोट है तो ए नोट इस तरह नीचे रखना है, सिंगल नोट भी आप रख सकते हो इस तरह से। तो यहां पर सी यूज हो रहा है, सी भी यूज हो रहा है, इसमें बी भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप नीचे सी और बी का यूज भी यहां पर कर सकते हैं इस तरह से। तो अजीब सा लग रहा, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो सी का यूज करेंगे। तो नीचे वापस ई का यूज कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको आना चाहिए किस तरह कॉर्ड इसके नीचे बनेगी। फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा। देखो पहली कॉर्ड इस तरह इसके नीचे बिल्ड कर सकते हैं, तो सेम यहां से भी वैसा ही शुरू हो रहा, तो आप इसी को ही उसी तरह भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेम मेलोडी है, ट्रैप में तो सेम मेलोडी है, पर आप यहां पर सेम इस कॉर्ड को थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए एक नोट यहां पर जो है इसमें उसका यूज कर सकते हो। जैसे बी नोट है, ठीक है, बी नोट का आप यहां पर इस तरह से यूज कर सकते हो, सस्पेंडेड कॉर्ड बन जाएगी। देखो यहां पर बी नोट भी यूज हो रहा है ना, तो आप इसमें इस तरह सेम कॉर्ड को एक नोट चेंज करके इस तरह प्लेस कर सकते हो। तो इस तरह आप इजी वे में जो मेलोडी है वो ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी आप यहां पर जाके इसकी जो स्केल्स है उसके साथ आप यहां पर व्यू स्केल्स वगैरह बहुत सारी अलग अलग जो स्केल्स है उसके साथ आप इसकी वेरिएशन दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर माइनर स्केल है, तो मेलोडी करूंगा मैं तो एक नोट का फर्क पड़ जाता। तो देखो यहां कोई भी एक नोट है ना, देखो जैसे यहां पर जी देखो बाहर जा रहा है इससे, तो अगर मैं यहां जी को हटा दूं इस तरह ऊपर रख लूं और जो जो नोट बाहर जा रहे हैं, एक नोट का फर्क आ जाएगा इसमें। देखो किसी भी एक नोट का थोड़ा सा फर्क, और पूरी जो मेलोडी है वो देखो किस तरह से चेंज हो जाएगी यहां पर एकदम ही। तो यहां पर जो ये वाला नोट है तो देखो पूरा एक नोट चेंज हुआ, ये जी यहां से यहां चेंज हो गया, तो पूरी जो मेलोडी है वो सारी वेरिएशन इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखो पूरी मेलोडी एक नोट से चेंज होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी स्केल्स है, उसके साथ आप वेरिएशन कर सकते हो। बार बार एक ही स्केल में आप इसका जो पैटर्न है वो मत बनाइए, मेलोडी मत बनाइए, उससे क्या होगा बोरियत होगी, ढंग से आपकी मेलोडी में नहीं आएगी। हमेशा स्केल भी चेंज करो। अगर आपने यहाँ पर इस ए हमने स्केल रखी है, ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हो थोड़ा सा वेरिएशन देने के लिए, मेलोडी आपने क्रिएट कर दी। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
शिफ्ट प्रेस करके ऊपर नीचे स्विच करना है इस नोटों को, जिस जौन सी स्केल में अच्छा लगेगा फिर वहां पर आपने इसको छोड़ देना, वहां पर स्केल चेंज कर देना। ठीक है, एक नोट मैं नीचे ले जाता हूं, ये आ गई जी पे, जी शार्प पे। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पर स्केल चेंज की ना मैंने, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर नीचे नोट्स को आप इस तरह चेंज कर सकते हो, बाद में स्विच कर सकते हो स्केल। ये भी ध्यान रखना, स्केल स्विच करोगे तो अलग ही आपको एक वाइब मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्केल स्विच करी तो ई माइनर पे आ गई है। ठीक है, ई जो है अपनी ई मेलोडिक माइनर शायद यहाँ चूज करी थी, तो बाद में यहाँ पर जाके व्यू पे जाके आप इसको चेंज कर सकते हो, सटल चेंज, यहाँ पर ई चूज कर सकते हो और देखो पूरी स्केल आपके पास यहाँ पर दिख जाएगी। तो इस तरह स्केल का यूज भी आपने करना है। तो इस तरह आप बेसिक जो मेलोडी है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मेलोडी है कि इस तरह क्रिएट कर सकते हो। तो बाकी मिक्सिंग की बात आती है, तो मिक्सिंग के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा किस तरह मिक्स कर सकते हो इसको। मान लो थोड़ा थोड़ा बताता हूँ ऊपर से आपको, कंट्रोल एल इसको मिक्सर पे ले जाते हैं। अगर आप ट्रैप की ओर जा रहे हैं, हिप हॉप की ओर जा रहे हैं, तो इसमें हाफ टाइम यूज कर सकते हो इस तरह से, और डार्कर वाली फील देने के लिए। ठीक है, ठीक है, और एक हैक है जो ये अपने कॉर्ड्स है, इसकी जो मिडल वाला है इसको आप ऊपर इस तरह भी अप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह जो हाफ टाइम है उससे भी आप इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आप हिप हॉप ट्रैप वगैरह बनाते हो तो यहाँ पर आप हाफ टाइम या फिर ग्रॉस बीट का यूज भी यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बेसिक बता दिया आपको किस तरह से जो आपके दिमाग में है उसको आपने यहाँ पर उतारने की कोशिश करनी है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरह जो मेलोडी है वो क्रिएट की जाती है और कॉर्ड उसके नीचे किस तरह बनती है। तो मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको बता दिया, समझा दिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रैक्टिस करते हो आप इसके ऊपर। मेलोडी तो देखो, जो मैं यही बताता हूँ, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जो बीट है उसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिक्सिंग है उसको भी आप कॉपी कर सकते हो। बाकी जो मेलोडी है, मेलोडी के लिए आपको अपने कान को ट्रेंड करना होगा, यही है, अपने कान को ट्रेंड करना होगा। फिर जाके जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप यहाँ इजी वे में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको उतारने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, अपनी उंगलियों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर भी पियानो रोल के ऊपर रोज प्रैक्टिस कीजिए। मैं यही बताता हूँ, जो चीज आपकी नहीं आती आपको उस पे आप कम से कम 5-6 दिन पूरा ही घुस जाओ, सारी चीजें देखो किस तरह बनता है, तो उसके अंदर डीपली घुसोगे तब जाके आपको आएगी। जो मेन चीज है जो नहीं आती आपके पास उसके अंदर आपने घुसना है, बस उसको सीखना है और तब तक सीखना है जब तक उसमें कुछ नया ही आप इन्वेंशन ना कर दो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट कीजिए कि कौन सी वीडियो और चाहिए आपको, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।